Hey. सो वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और आज मैं बात करूंगा सप्लीमेंट सीरीज के सबसे पहले सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है क्रिएटिन। यस, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्रिएटिन के बारे में मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे कि वो हमारे को स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और ऐसे बहुत से यूजेस। अब मैं आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये किस तरह से बनता है और किस तरह से हमारी बॉडी में इसका प्रयोग होता है। तो अब हम बात करेंगे क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब ये बेसिकली दो फॉर्म्स में पाया जाता है, वो होता है फ्री फॉर्म और फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म आपका होता है अबाउट 60% एंड फ्री फॉर्म होता है आपका अबाउट 40%। अब इसकी बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली इसके दो ट्रांसपोर्टर्स हैं, नेमली क्रिएटिन 1 या क्रिएट 1 और क्रिएट 2। क्रिएट 1 का मेन फीचर है कि ये आपका क्रिएटिन को लेके जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस में मदद होती है। आपका सेकंड आता है क्रिएट 2। वो इतना ज़रूरी नहीं होता, बट मोस्टली इसका फंक्शन पाया जाता है टेस्टीज में, और टेस्टीज में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रिएट 2 ट्रांसपोर्टर का यूज़ होता है। तो अब बात करेंगे क्रिएटिन सिंथेसिस के बारे में। अब सिंथेसिस बेसिकली 3 अमाइनो एसिड्स और 3 एंजाइम्स के थ्रू होता है। 3 अमाइनो एसिड्स आपके हो गए ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन, और 3 एंजाइम्स हो गए आपके एल आर्जिनिन, ग्वानिडो एसिटेट मिथाइल ट्रांसफरेज और मिथियोनिन एडिनोसिल ट्रांसफरेज। तो क्रिएटिन के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जब हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ उसे कंबाइन किया जाता है तो वो फैट फ्री मास को भी इम्प्रूव करता है, मसल मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करता है, इनहैंस्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमें सब कुछ देखने को मिलता है। इनफैक्ट अबाउट 8 to 14% इंक्रीज होता है हमारे 1 rep मैक्सेस में, जो कि हम परफॉर्म करते हैं मेजर लिफ्ट्स पर। अब बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि होता है मायोस्टैटिन। अब मायोस्टैटिन बेसिकली क्या होता है, वो एक मसल ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जिसका फंक्शन ये डिक्रीज करता है और हेल्प करता है हमें बेटर परफॉर्मेंस में। अब इसका एक और इफेक्ट है जो कि स्टडी किया गया था एक क्रिएटिन गिवन पॉपुलेशन में और एक प्लेसिबो गिवन पॉपुलेशन। अब प्लेसिबो ग्रुप्स और क्रिएटिन सप्लीमेंटेड ग्रुप्स दोनों में जब परफॉर्मेंस को मेजर किया गया तो ऑब्वियसली क्रिएटिन सप्लीमेंटेड पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट दिखा। अब प्लेसिबो ग्रुप होता क्या है? प्लेसिबो ग्रुप, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसको कि बताया जाता है कि उनको भी सप्लीमेंटेशन पे डाला गया है, लेकिन एक्चुअली उन्हें सप्लीमेंट्स दिए ही नहीं जाते। उनको किसी फॉर्म ऑफ लाइक एम्प्टी पाउडर हो गया या कोई भी टैबलेट या किसी भी फॉर्म में उनको बोला जाता है, बस प्रोवाइड करते हैं। उन्हें ये बोला जाएगा कि आपको हम ये दे रहे हैं, अब आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। ये बेसिकली किसी भी तरह का बायस रिमूव करने के लिए होता है, जो कि साइकोलॉजिकली इंड्यूस हो सकता है। अब बेसिकली और एक चीज पाई गई थी कि जब बेसिक डोजिंग की गई थी, दैट इज 21 ग्राम्स अ डे की डोजेज के बाद, जब हमने देखा तो कोलाजन एमआरएनए, मायोसिन टाइप 2A फाइबर्स और GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स, इन सभी का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाया गया था। स्पेशली आपके कोलाजन एमआरएनए में 250% इंक्रीज पाया गया था। अब इसका और एक बेनिफिट होता है जो कि है रीअपटेक ऑफ कैल्शियम। अब ये रीअपटेक ऑफ कैल्शियम बेसिकली कैल्शियम एटीपी पंप में आपको हेल्प करेगा, जिसमें कि आपका एक्टिनोमाइसिन से फास्टर डिटैचमेंट होगा। फास्टर डिटैचमेंट की वजह से आपका बेटर और फास्टर फोर्स प्रोडक्शन होगा, और ये काफ़ी ज़रूरी होता है। बेसिकली आपको अगर इजी वे में बोला जाए तो आपका फोर्स प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर सकता है क्रिएटिन, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर कैल्शियम अपटेक इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां तक जनरल यूजेज की बात है, इसका काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल आपके इंप्रूवमेंट्स काफ़ी पाए गए हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, ब्रेन क्रिएटिन लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपके ओवरऑल स्लीप डिप्रिवेशन रिलेटेड फैक्टर्स या जो परफॉर्मेंस हिंड्रेंस होता है वो भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। एंड एज रिलेटेड जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं आपके मेमोरी में या आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में, उनको भी काफ़ी हद तक इंप्रूव करने में क्रिएटिन ने हेल्प की है। इसके साथ साथ ये भी पता चला था कि सिर्फ एक सिंगल बाउट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भी एनाबॉलिक इफेक्ट्स मिले थे, और किसी भी एक्सरसाइज जो कि 30 सेकेंड्स मतलब कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फोर्स प्रोडक्शन जब किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स उन्हीं में पाए गए थे। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो अनलकीली इसका इफेक्ट 150 सेकेंड से ऊपर वाली किसी भी एक्सरसाइज या मूवमेंट पर उतना नहीं था।
वो बेसिकली इसलिए क्योंकि वो एक डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवे से एनर्जी लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अब ये मैंने बेनिफिट्स के बारे में बात की थी। अब मैं बात करूंगा डिफरेंट प्लेन्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जिसमें इसके अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक स्ट्रेंथ एथलीट के बारे में जिसमें कि सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज्ड प्रोडक्ट है ये। अब क्रिएटिन का बेसिकली क्या फंक्शन हो जाता है, जैसा कि आपने पहले सुना कि ये फोर्स प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहा है, फैट फ्री मास इंप्रूव कर रहा है, मायोस्टैटिन इनहिबिटर्स को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका बेसिकली काफ़ी ऑब्वियस बेनिफिट है कि आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन यूजेज की बजाय। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि होती है एरोबिक एक्सरसाइज। अब एरोबिक एक्सरसाइज हो गई आपकी कोई भी कार्डियोवैस्कुलर टाइप की एक्सरसाइज, किसी भी तरह की रनिंग, मैराथन्स एक्सेट्रा। अब इसमें यह देखने को मिला है कि इसके इफेक्ट्स इतने भी प्रोफाउंड नहीं है। हालांकि किसी किसी कंडीशंस में स्पेशली एंड्योरेंस ट्रेनिंग जैसे कि आयरन मैन या अल्ट्रा मैराथन्स, इन सब में पाया गया है कि एक सर्टेन अमाउंट के लिए हीट रेजिस्टेंस हो गई, आपके बॉडी का रिकवरी रेट है उसको इम्प्रूव किया गया है। अब हम बात करेंगे क्रिएटिन के रिस्पॉन्स के बारे में। अब बेसिकली दो टाइप के इसमें पॉपुलेशंस देखी गई हैं, वो है रिस्पॉन्डर्स और नॉन रिस्पॉन्डर्स। अब रिस्पॉन्डर्स वो लोग हैं जिनको इस सप्लीमेंटेशन का बहुत फायदा होता है और बहुत इफेक्ट्स मिलते हैं इससे, और नॉन रिस्पॉन्डर्स जिनको इससे ज्यादा कोई फायदा होता नहीं। अब रिस्पॉन्डर्स में ये देखा गया है कि उनके टाइप 2 फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन रिस्पॉन्डर्स। और इनिशियल जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मसल मास का, उसका भी काफी डिफरेंस होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स से इफेक्ट हो सकता है। तो अब मैं बात करूंगा क्रिएटिन के सेफ्टी, यूजेज एंड फाइनली डोजेज के बारे में। अब सेफ्टी जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और बार बार बोला है कि ये काफ़ी सेफ होता है यूज़ करने में, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये किसी भी एथलीट का थर्मियो रेगुलेशन इंप्रूव करता है, रेस्टिंग हार्ट रेट को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उसका हाइड्रेशन काफ़ी इंप्रूव करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज। एंड इवन द लुक ऑफ द मसल बेली, द लुक ऑफ द मसल मास, ओवरऑल जो एक फिजिक होता है उसको भी एक राउंडेडनेस देता है। स्मॉल चेंज होता है बट काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। उसके बाद होता है इसका यूजेज एंड डोजेज। अब यूजेज इसका जनरली जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी, स्ट्रेंथ एथलीट्स यूज़ करते हैं, कुछ हद तक एंड्योरेंस एथलीट्स भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसको कई मायोपैथीज में दिया जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर होते हैं उसमें भी इसको यूज़ करते हुए देखा गया है किसी किसी केसेस में। अब आता है इसका डोजेज। अब डोजेज के कई प्रोटोकॉल्स हैं और कई फॉर्म्स हैं जो कि फॉलो करते हैं पॉपुलेशन। सबसे कॉमन होता है आपका इनिशियल फेज ऑफ डोजिंग, और कैसे बोलना चाहिए, लोडिंग, इनिशियल फेज ऑफ लोडिंग एंड देन मेंटेनेंस। तो अब इनिशियल फेज ऑफ लोडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको एवरी डे 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन लेना होता है फॉर 1 वीक। अब आफ्टर लोडिंग फेज 1 वीक का खत्म होने के बाद आपको मेंटेनेंस फेज पे जाना होता है। तो लोडिंग फेज में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो मसल, स्केलेटल मसल में इसका जो स्टोर्स हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। तो इसको फिल करने के बाद जब इसका आपका पूरा काम हो गया तो अब आप इसको मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करने के लिए आप इसको हर रोज अबाउट 3 to 5 ग्राम्स तक इंटेक लेते रहते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच होता है आपका डेली डोजेज। अब डेली डोजेज में क्या होता है कि आपका डेली आप 3 to 5 ग्राम्स इंटेक लेते हैं क्रिएटिन का, और इसे कंटिन्यूसली आप लेते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इसमें लोडिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स स्लो होगा, लेकिन आप ये डेली मेंटेन भी कर सकते हैं अपने वाटर इंटेक के साथ। अब रिसर्च के हिसाब से सबसे इफेक्टिव वे जो पाया गया है वो है माइक्रो डोजिंग एवरी हाफ एन आवर। अब ये सुनने में अब काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, इसी वजह से इसको फॉलो भी कोई नहीं कर पाता। और इसमें बेसिकली बोलते हैं कि आप 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एवरी हाफ एन आवर लें फॉर अबाउट 20 ग्राम्स, जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता दिन का। तो अब 20 ग्राम्स पूरा करने के लिए अगर आप 1-1 ग्राम हर आधा घंटे लेते रहेंगे तो इस तरह से आपके बहुत सारे इंटरवल्स हो जाएंगे और आपका सिर्फ यही काम रह जाएगा कि आप अपने क्रिएटिन को टाइम करते रहें। एंड इसी वजह से ये प्रोटोकॉल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया आप सभी को
कि इसके बहुत सारे यूजेस बताए, इसका मेटाबॉलिज्म बताया, इसका किन किन पॉपुलेशंस में यूजेज होता है और किस तरह से इसका अच्छा इफेक्ट होता है और किस तरह से इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं तो इसका यूजेज रिकमेंडेड नहीं होता है एंड इट इज़ बेटर टू कंसल्ट योर फिजिशियन। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ एक लाइक ड्रॉप कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया ओवरऑल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हो या आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। ये तो सिर्फ पहला एपिसोड था, अभी मैं और भी सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द स्ट्रेंथ डॉक्टर।